नमस्कारम। मैं एसपी शोरान आपका स्वागत करता हूं आरपीएससी टॉपर विथ एसपी यूट्यूब चैनल पर। हम हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी के माध्यम से प्रतिदिन आपसे एक सवाल राजस्थान जीके का और एक सवाल मनोविज्ञान का इस कम्युनिटी सेक्शन में पूछते हैं। 15 अगस्त को हमने राजस्थान जीके के टॉपिक को कवर करना शुरू किया था और 15 अगस्त का जो टॉपिक था वो था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। और इससे पहला ये जो सवाल था वो था कौन सा विकल्प सही नहीं है। इस क्वेश्चन में हमने आपको राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के 5 स्थान दिए थे और आपको ये चुनना था कि वो स्थान किस जिले में है। बागोर भीलवाड़ा में है, सही। आहड़ उदयपुर में है, सही। रंगमहल श्री गंगानगर में नहीं है, यह हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। गणेश्वर सीकर में है और नोह जो है वो भरतपुर में है। ये था 15 अगस्त का पहला क्वेश्चन। 16 अगस्त का जो क्वेश्चन था वो भी इसी प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित था और इसके माध्यम से हमने 5 महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने की कोशिश की। गार्डन चाइल्ड ने माना कि नवपाषाण काल को पाषाणकालीन क्रांति कहा जाता है। यहाँ पर 75% विद्यार्थियों ने कहा कि यह सवाल सही है। ये सभी विद्यार्थी गलत थे क्योंकि गार्डन चाइल्ड का यह कथन सही है। दूसरा विकल्प देखते हैं। यहां आपसे पूछा गया था कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कालीबंगा से संबंधित था। यहाँ पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, भूकंप का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से ही 7 अग्निवेदिकाएं मिली हैं और कालीबंगा में जो कुछ पुरातात्विक सामग्रियां मिली हैं उन्हें कालीबंगा में ही एक संग्रहालय बनाकर संरक्षित किया गया है। तो इस एक विकल्प में आप देख पा रहे होंगे 4 क्वेश्चन को हमने कवर करने की कोशिश की। रंगमहल, ठीक 15 अगस्त को जो सवाल पूछा था वो ये था कि रंगमहल किस जिले में है और यहाँ पर रंगमहल से संबंधित हमने पूछा, यह हनुमानगढ़ में, यह सही है। लेकिन रंगमहल से कृषि और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य नहीं मिला है, तो यह जवाब सही हो जाएगा क्योंकि यह कथन जो है कृषि और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य यह गलत है। डी, सुनारी जो है वो झुंझुनू में है। लोहे को गलाने की भट्टियां मिली हैं, यह कथन सही है। बेराट जो है विराटनगर भी जिसे कह सकते हैं हम, जयपुर में है। अशोक की बुद्ध धम्म और संघ में निष्ठा का प्रमाण भी हमें बेराट से मिलता है। तो आप देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने लगभग 8-10 क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है और इसे आप जो है हमारे आरपीएससी टॉपर विथ एसपी जो यूट्यूब चैनल है उसकी कम्युनिटी में जाकर प्रतिदिन सवालों का जवाब आप दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमने पूछा था 17 अगस्त को और यहाँ पर टॉपिक था मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से सबसे बाद में कौन महाराणा बना था। मेवाड़ अर्थात उदयपुर, हम उसे कह सकते हैं उदयपुर, उसके आसपास के जिलों का जो साम्राज्य रहा है उसे मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का साम्राज्य कहते हैं। कौन सबसे बाद में महाराणा बना था। मेवाड़ के जो शासक थे वो महाराणा कहलाते थे और कौन सबसे बाद में बना था, तो इसका सही आंसर जो है वह होगा महाराणा राज सिंह। यह सबसे बाद में शासक बना था जबकि महाराणा प्रताप ये पहले शासक बन चुके थे। इससे अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है, उससे आपको चीजें और स्पष्ट होंगी। 18 अगस्त का टॉपिक पुनः मेवाड़ का इतिहास और हमने यहां पूछा निम्नलिखित शासकों में से किसने 16वीं शताब्दी में शासन नहीं किया था। अर्थात जो शासनकाल रहा है इन 5 महाराणाओं का जिन्होंने मेवाड़ पर शासन किया, किसने 16वीं शताब्दी में शासन नहीं किया। तो राणा सांगा ने 16वीं शताब्दी में किया था, महाराणा उदय सिंह ने किया था, प्रताप ने किया था, महाराणा विक्रमादित्य ने किया था, लेकिन महाराणा राज सिंह प्रथम जो है जिनका शासनकाल था 1652 से लेकर 1680 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। तो ये 17वीं शताब्दी में इन्होंने शासन किया, तो ये विकल्प सही हो जाएगा और वैसे ये कथन जो है वह विकल्प गलत है। तो कहने का मतलब है 16वीं शताब्दी में महाराणा राज सिंह प्रथम ने शासन नहीं किया था। केवल 23% विद्यार्थियों ने ये जवाब दिया जबकि 37% विद्यार्थियों ने राणा सांगा कहा है। जबकि राणा सांगा जो है वो तो शासनकाल उनका माना जाता है बाबर के समय का है, 1509 से लेकर 1528-29 ईस्वी तक के आसपास का माना जाता है, तो 16वीं शताब्दी का है।
19 अगस्त का जो टॉपिक था वो था मेवाड़ का इतिहास, और यहाँ हमने पूछा है महाराणा प्रताप से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका मतलब है महाराणा प्रताप से संबंधित कौन सा विकल्प गलत है। जन्म महाराणा प्रताप का 1540 में हुआ, सही है। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था, ये भी सही है। इनकी पत्नी जो थी वो अजबदे थी, सही है। शासनकाल लगभग 27 वर्ष नहीं, लगभग 25 वर्ष शासनकाल रहा है महाराणा प्रताप का, तो यह विकल्प गलत है। और महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध हाथी जो थे, जिनमें लूणा और राम प्रसाद शामिल थे। देख पा रहे होंगे आप, एक क्वेश्चन में हम 4-5 क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 20 अगस्त का जो टॉपिक था वह था मेवाड़ का इतिहास, और यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 6 के माध्यम से पूछा हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए आपके पास हल्दी घाटी के बारे में संपूर्ण जानकारी यदि है तभी आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। देखते हैं, हम विकल्प ई को देखते हैं। प्रताप के पक्ष में पूंजा भील, झालाबीदा, रामशाह तोमर और भीम डोडिया ये शामिल थे। प्रताप के पक्ष में यह विकल्प सही है। महाराणा प्रताप की सेना का कमांडर हकीम खां सूर था, सही है। अब्बुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध और बदायूं ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा, सही है। हल्दी घाटी युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा, सही है यह। हल्दी घाटी का युद्ध जुलाई 1576 में नहीं, जून 1576 ईस्वी में हुआ था। इसमें दो तिथियां मिलती हैं हमें, 18 जून और 21 जून। प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार बदायूनी, यह तो सही है कि प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार बदायूनी था, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध जुलाई 1576 नहीं, जून 1576 ईस्वी में हुआ था। तो आप देख रहे होंगे हल्दी घाटी के बारे में हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को इस क्वेश्चन में पूछा। तो आप इन सभी सवालों को, आप जितने भी सवाल अपलोड हुए हैं अब तक आरपीएससी टॉपर विथ एसपी इस यूट्यूब चैनल पर, उसकी कम्युनिटी में जाकर आप देख सकते हैं। 21 अगस्त का जो टॉपिक है वह था मेवाड़ का इतिहास, और हमने पूछा था कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ पर भी आपको 5 सवाल हमने कवर करने की कोशिश की। महाराणा अमर सिंह प्रथम और मुगलों के बीच संधि 1516 में नहीं, 1615 ईस्वी में हुई थी, तो यह विकल्प सही नहीं है। इसका मतलब यह विकल्प गलत है। दिवेर का युद्ध 1583 नहीं, 1582 ईस्वी में हुआ था, तो इसमें थोड़ी सी चूक हुई हमसे। इस क्वेश्चन के 2 विकल्प थे सही, ये दोनों। महाराणा प्रताप का निधन 1597 में हुआ था, सही है। महाराणा उदय सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में की गई, सही है। और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था, यह कथन भी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलें। क्वेश्चन नंबर 8 है जो अपलोड हुआ था 22 अगस्त को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम मारवाड़ का इतिहास अर्थात जोधपुर के जो राठौड़ों का इतिहास है वो हमने शुरू कर दिया था, और हमने पूछा था कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। पुनः 5 सवाल आपके सामने थे। एक भी क्वेश्चन में राव चूंडा ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया, यह कथन सही है। मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना राव जोधा ने नहीं की थी, गलत है। मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना राव जोधा ने ही की थी, तो ये आंसर हो जाएगा। हशमत वाला राजा राव मालदेव को कहा जाता है, सही है। जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री उमादे रूठी रानी मालदेव की पत्नी थी, यह कथन भी सही है। और खानवा के युद्ध में राव मालदेव ने राणा सांगा की ओर से भाग लिया था, यह भी सही है। अब विकल्प डी को देखिए, इसमें हमने 3 जानकारियां आपको दी हैं। जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री थी उमादे, यह प्रथम जानकारी। उमादे को ही रूठी रानी कहा जाता है, यह दूसरी जानकारी। और रूठी रानी जो थी उमादे, वो राव मालदेव की पत्नी थी। एक ही क्वेश्चन में हमने एक विकल्प में हमने 3 क्वेश्चनों को शामिल किया है। और इसमें एक दिक्कत और है, केवल जब हम ऑप्शन को लिखते हैं, इन ऑप्शन को, तो 65 लेटर ही हम टाइप कर सकते हैं। जब 66 लेटर यदि टाइप हो जाते हैं क्वेश्चन, यदि हम इस विकल्प को लंबा करें, तो फिर ये क्वेश्चन अपलोड नहीं होता है। तो हमारे सामने एक बाधा है, एक सीमा है कि आपको
विकल्पों को जो भाषा लिखनी है वो केवल 65 लेटर में ही लिखनी है। यदि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप आरपीएससी टॉपर विथ एसपी पे जाकर प्रतिदिन इन क्वेश्चनों को हल करें, हमारे सवालों पर वोट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अकबर के शासनकाल में नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया था? राजस्थान के इतिहास में और अकबर के शासनकाल में भी बहुत महत्वपूर्ण घटना थी नागौर दरबार, जिसका आयोजन हुआ था 1570 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन मारवाड़ के इतिहास से संबंधित था, जो हुआ था अपलोड 23 अगस्त को। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन जो है उन्हें मारवाड़ का प्रताप, वैसे मारवाड़ तो प्रताप तो मेवाड़ के थे, उदयपुर उनका प्रमुख केंद्र था, लेकिन मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है राव चंद्रसेन को। क्वेश्चन नंबर 11 जो अपलोड हुआ था 24 अगस्त को, राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध राजस्थान की धरा पर हुआ था। और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल जो अपलोड हुआ था 25 अगस्त को, कर्नल टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा? सही आंसर जो है वो है वीर दुर्गादास। इसे कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। तो इसके बाद भी क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। प्रतिदिन एक क्वेश्चन रात के समय लगभग 9:30 के आसपास हम आरपीएससी टॉपर विथ एसपी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। एक क्वेश्चन हम जो है वो मनोविज्ञान का अपलोड करते हैं। तो आप जरूर आरपीएससी टॉपर विथ एसपी इस यूट्यूब चैनल की इस कम्युनिटी पर प्रतिदिन आप सवाल को वोट करें, और बहुत ही चुनिंदा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल को हम इसमें शामिल करने की कोशिश करते हैं। आप जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा और हमारा यह प्रयास कैसा लगा। राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन हैं वो हमने 15 अगस्त को शुरू किए थे और 26 जनवरी तक हम यह श्रृंखला राजस्थान जीके की प्रारंभ करेंगे, मतलब इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। 15 अगस्त को प्रारंभ हुई और 26 जनवरी तक यह राजस्थान जीके की श्रृंखला चलती रहेगी। लगभग 165 के आसपास क्वेश्चन जो हैं वो राजस्थान जीके के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका आभार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।